अनअकैडमी लाया है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर CSIR UGC NET 2022. Complete your final revision for CSIR with all India mock test for CSIR UGC NET 2022. Remember the dates 6 February and 10th February 2022. You have exclusive chances to win Amazon vouchers. So enroll now. You will get Amazon vouchers worth rupees 15,000 if you get rank 1 to 5. And Amazon vouchers worth rupee 10,000 if you got rank 6 to rank 15, and Amazon voucher worth rupee 5,000 if you got rank between 16 to 25. So link is in the description of this video, and you can enroll this for now. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। क्लोरोफाइसी के लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे थे, जिसमें क्लेमाइडोमोनास का लाइफ साइकिल हमने कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद वॉल्वॉक्स के बारे में भी हमने बता दिया था। वॉल्वॉक्स के बाद क्लोरेला भी हो चुका था, हाइड्रोडिक्टियन भी हो चुका था, सिनेडेस्मस भी हो चुका था, और अब क्लोरोफाइसी का एक और नया मेंबर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि है एल्गा। एल्गा आप देख सकते हैं, ये एक मरीन एल्गा है, मतलब मरीन वाटर में पाया जाता है। थैलस इसका पैरेंकाइमेटस होता है, ठीक, और जिसे सी लिट्यूस भी बोलते हैं। आप इसका कॉमन नेम भी थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक। अब जो इसका थिकनेस है, आप देखेंगे जो यहाँ पे मोटाई है इसके थैलस की, ये केवल 2 सेल थिक होती है, इसीलिए थोड़ा सा आपको ट्रांसल्यूसेंट दिखेगा, ठीक है, थोड़ा सा पारदर्शक टाइप का भी दिखता है। और थैलस जो होता है इसका डिफ्रेंशिएटेड रहता है, ये शीट लाइक जैसे ब्लेड हो गया ये एक, और एकदम बेस पे एक छोटा सा स्टाक होता है, और फिर स्टाक से जुड़ा हुआ होल्ड फास्ट जो इसको सबस्ट्रेटम से अटैच करके हुए रखता है, ठीक। अब ये जो होल्ड फास्ट होता है, होल्ड फास्ट, ये जो स्टॉक होता है, वहीं जो लोअर सेल्स होते हैं उनके आप कह लीजिए थैलस का ही जो पार्ट है स्टॉक, उसके लोअर से जो राइजोइडल आउटग्रोथ्स होते हैं उससे बना हुआ होता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, 2 सेल थिक होता है इसका थैलस, सेकेंड राइजोइडल इसमें आउटग्रोथ्स भी मिलता है। अगर हम इंडिविजुअल सेल्स की बात कर लेंगे कि जो पैरेंकाइमेटस स्ट्रक्चर है ये सेल्स से मिलके बना हुआ है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको पता है सेलुलर होते हैं, ठीक है, मोस्टली। और जो सेल्स है इसमें जो होता है एक न्यूक्लियस होता है, दैट मीन्स यूनिन्यूक्लिएट, और जो क्लोरोप्लास्ट होगा ये कप शेप्ड होगा या लैमिनेट क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक। और एक सिंगल पायरेनॉइड पाया जाता है हर सेल में। ग्रोथ की अगर हम बात कर लें तो ग्रोथ इसका डिफ्यूज होता है, मतलब सारे सेल के अंदर कैपेसिटी है कि वो जो है डिवाइड कर सके। ये फोटो जो है मैंने विकिपीडिया से लिया हुआ है, ठीक। रिप्रोडक्शन पे आते हैं। रिप्रोडक्शन इसमें 3 टाइप का होता है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है ये फ्रैगमेंटेशन से होता है, दैट मीन्स अगर जैसे यहाँ से ये पार्ट डिवाइड होकर अलग हो जाए तो वो अलग थैलस बना लेता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात कर लें तो जो इसका थैलस होता है, सबसे पहले आप जान लीजिए इसका थैलस डिप्लॉयड होता है। मतलब डिप्लॉयडी का मतलब अगर आप इसका सेल का क्रोमोसोम काउंट करेंगे तो डबल अमाउंट में रहता है, जिससे हमारे ह्यूमंस में रहता है, ठीक। अब ये डिप्लॉयड थैलस जो होता है वो होगा, इसमें जूस्पोरेंजियम बनेगा, किनारे पहले बनता है फिर सारे हर जगह बन जाते हैं, ठीक। जूस्पोरेंजियम में क्या होता है, मियोसिस होता है, क्योंकि थैलस यहाँ पे डिप्लॉयड था तो जूस्पोरेंजियम बना। जूस्पोरेंजियम में सारे सेल्स डिप्लॉयड होंगे, फिर उसमें से कुछ सेल्स में मियोसिस होता है जो आगे चल के जूस्पोर्स बनाते हैं। जूस्पोर्स अब मियोसिस के बाद बन रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, आपके हैप्लॉइड हो जाएंगे। और ख़ास बात ये है कि यहाँ पे जूस्पोर जो होता है क्वाड्रिफ्लैजिलेट होते हैं, मतलब 2 फ्लैजिला की जगह वहाँ पे 4 फ्लैजिला होता है, ठीक। अब ये जो जूस्पोर्स हैं, क्योंकि ये हैप्लॉइड होते हैं तो ये जर्मिनेट करके हैप्लॉइड आपका गैमेटोफाइट बनाते हैं। अब ये जो डिप्लॉयड थैलस था ये स्पोरोफाइट था, इसमें जूस्पोरेंजियम बना, उसमें मियोसिस हुआ, जूस्पोर्स बने, जूस्पोर्स जर्मिनेट करके हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बना लिए, ठीक। अब ये हो गया। अब जब हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बन गया, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आ जाते हैं। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये हेटेरोथैलिक स्पीसीज होते हैं अल्वा के, मतलब मेल और फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग होते हैं। जो यही जूस्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाया, इसी में कुछ गैमेटोफाइट मेल होंगे और कुछ फीमेल होंगे, दैट मीन्स हेटेरोथैलिक, ठीक है। मेल गैमेटोफाइट पे मेल गैमीट बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट पे फीमेल गैमीट बनेगा। और अगर गैमीट्स की बात कर लें तो गैमीट्स आइसोगैमीट होते हैं, दैट मीन्स
रिप्रोडक्शन आइसोगैमस होता है, कुछ जो होते हैं एनाइसोगैमस होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अल्वा लोबाटा। ठीक, अब जो गेमेटोंजिया होता है ये हैप्लॉइड जो गेमेटोफाइट होता है वो उसके जैसे थैलस के मार्जिन पे बनता है, ब्लेड पे। ठीक, और जिसका कलर जो होता है ग्रीन से ऑलिव ग्रीन या ब्राउनिश ग्रीन तक हो सकता है। तो यही हुआ, अब गेमेटोंजिया में गैमीट बनेगा, मेल वाले से मेल गैमीट, फिर फीमेल वाले से फीमेल गैमीट, दोनों देखने में सिमिलर होते हैं, दोनों फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनाएगा, और जाइगोट जो होता है ग्रो करके फिर से डिप्लॉयड थैलस बना लेगा। तो डिप्लॉयड थैलस क्या हुआ, स्पोरोफाइट, और हैप्लॉयड गेमेटोफाइट क्या हुआ, गेमेटोफाइट हुआ। ठीक, तो यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिल रहा है। एक खास बात यह है कि जो यहाँ पे गेमेटोफाइट होता है स्पोरोफाइट होता है, जैसे ये क्या आप देख रहे हैं, ये आप देख के नहीं बता सकते कि स्पोरोफाइट है गेमेटोफाइट है, क्योंकि दोनों के दोनों गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट एक ही जैसे दिखते हैं। तो इस टाइप के जनरेशन को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जहाँ पे स्पोरोफाइट अगर गेमेटोफाइट के साथ अल्टरनेट करता है और दोनों के दोनों देखने में सिमिलर हों, केवल प्लॉइड ही उनका अलग हो, मतलब डिप्लॉयड या हैप्लॉइड, तो वो आइसोमॉर्फिक कहलाते हैं, क्योंकि देखने से आप नहीं बता सकते जब तक उसका आप साइटोलॉजिकल स्टडी नहीं करेंगे क्रोमोसोम का। तो ये हुआ अल्वा का, ये भी मैंने आपको एक्टोकार्पस के बारे में बताया था, वहाँ पे आइसोमॉर्फिक था, फिर अल्वा में आपने देख लिया। ठीक, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्लैडोफोरा है। क्लैडोफोरा भी एक ग्रीन एल्गी है, ये फ्रेश और मरीन दोनों जगह पे पाई जाती है। थैलस इसका क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है, बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ होता है और बहुत इसमें ब्रांचिंग होती है। थैलस में राइजोइड्स भी होते हैं, जिनका खास बात यह है कि वो सेप्टेट होते हैं और ब्रांचिंग भी उसमें होती है। ठीक, कुछ स्पीसीज इसके फ्लोटिंग होते हैं, मतलब पानी के अंदर फ्लोट करते हैं, वहाँ पे वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, जिन्हें हम एगाग्रोपाइलस फॉर्म्स भी बोलते हैं। इन्हीं फ्लोटिंग बॉल लाइक फॉर्म को एगाग्रोपाइलस फॉर्म्स भी बोलते हैं। कुछ स्पीसीज इसके एपिफिटिक होते हैं, कुछ एपिजोइक होते हैं। जोइक मतलब किसी भी एनिमल के ऊपर ग्रो करना। इसमें से एक स्पीसीज है क्लैडोफोरा का क्रिस्पाटा, जो कि सेल्स वेल्स पे भी जो होते हैं मोलस्क के, उन पे ग्रो करता है। और इन्हें जो होता है न्यूजेंस एल्गी भी बोलते हैं। न्यूजेंस एल्गी या बैक्टीरिया ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और आपके टैंक में या कहीं भी जो है वहाँ पे भर जाते हैं। डिफ़िकल्टी होती है उन्हें रिमूव करने में, या तो अनहेल्दी होते हैं आपके लाइफ स्टॉक के लिए। ठीक, तो ऐसे एल्गी को न्यूजेंस एल्गी बोला जाता है। ब्रांचिंग इसमें जो होता है यूनिक होता है, इन द सेंस कि ये जो सेप्टेशन होता है उसके नीचे से ब्रांच इसमें से निकलता है, और ब्रांच जो होता है से यहाँ पे ब्रांच निकला, और फिर ये वाली जो मेन एक्सिस होती है, ये ब्रांच क्या होता है, लैटरल होना चाहिए था, पर ये ऐसे इसमें ब्रांचिंग होती है, इसको मेन एक्सिस को थोड़ा सा टेढ़ा कर देता है, और फिर ये आपको डाइकोटोमस ब्रांचिंग तरीके से दिखता है, और इस प्रोसेस को हम इवेक्शन बोलते हैं, ये याद रखिएगा। तो क्या होगा, ब्रांचिंग जो होती है, ब्रांचेस जो होते हैं सेप्टा के बिलो ओरिजिनेट होते हैं, और इस प्रोसेस को इवेक्शन बोलते हैं। और ऐसा लगता है कि ब्रांचिंग इसमें डाइकोटोमस हुई है, जो कि लैटरल ब्रांचिंग हुई होती है, जो आपको लगता है डाइकोटोमस। सेल्स की अगर हम बात कर लें इंडिविजुअल सेल्स का, तो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। एक लार्ज वैक्यूल पाया जाता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, इसमें रेटिकुलेट होता है, और पायरेनॉइड्स बहुत ही संख्या में पाए जाते हैं। फोटो आप देख रहे हैं जो ऊपर वाला, ये मैंने एक लिया है, वेबसाइट है cfb.unh.edu फाइको की। ठीक है, ये लिंक है, यहाँ पे आप क्लिक करके जा सकते हैं। दूसरा ये जो फोटो है नीचे, ये मैंने www.clorofora.market.com से लिया हुआ है, तो इनको क्रेडिट जाता है इन पिक्चर्स के लिए, बहुत अच्छे फोटोज़ हैं। रिप्रोडक्शन पे हम आते हैं, तो इनमें 3 टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल, सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन से होता है। फ्रैगमेंटेशन इज सिंपली द डिवीजन ऑफ द थैलस, या तो स्टोरेज सेल से होता है, जो कि राइजोइड सेल्स में डिवीजन करके कुछ स्टोरेज सेल्स बनाते हैं, फूड स्टोर कर लेते हैं, और पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये स्टोलन से भी होता है, ये राइजोइड्स के ब्रांचेस होते हैं जिन्हें स्टोलन्स बोला जाता है, वो भी अलग होकर नया थैलस बना लेते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो 2 टाइप से हो सकता है, काइनीड से और जूस्पोर से। काइनीड जो होते हैं ये फिलामेंट में ही बनते हैं, और ये जैसे साइनोबैक्टीरिया के जो काइनीड्स हैं उनसे ये अलग होते हैं कि ये जो होता है थैलस में रहते ही वो जो होता है बिना डिटैच हुए ही वो डिवीजन करने लगते हैं इसमें। ठीक है, और नया थैलस बनाते हैं अलग होके। जूस्पोर जो होते हैं, इनमें जो थैलस का डिप्लॉयड थैलस होता है इनका, ये भी खास बात है
कि जो इनका थैलस आप देख रहे हैं ये डिप्लॉयड है, ठीक, तो वो क्या होगा, स्पोरोफाइट होगा, ठीक, डिप्लॉयड की जहाँ पे बात आई। तो उनके जो टर्मिनल या सब टर्मिनल सेल्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, जो स्पोरेंजिया बनता है और उसमें मियोसिस होता है। तो मियोसिस के बाद बाई या क्वाड्रिफ्लैजिलेट हैप्लॉइड जूस्पोर्स बनते हैं। बाई मतलब बाई फ्लैजिलेट जैसे कि क्लैडोस्पोरा क्रिस्पाटा में, या क्वाड्रिफ्लैजिलेट जैसे क्लैडोस्पोरा ये पेरियोडुआई में होता है। इनमें हैप्लॉइड जूस्पोर्स बनते हैं, लेकिन इनमें बाई फ्लैजिलेट होता है, इसमें क्वाड्रिफ्लैजिलेट होता है। फिर जो हैप्लॉइड जूस्पोर्स होते हैं ये जर्मिनेट करके हैप्लॉइड गेमेटोफिटिक प्लांट बनाते हैं। ये जो डिप्लॉइड था ये स्पोरोफिटिक था, और जो हैप्लॉइड बना आप गेमेटोफाइट, ठीक, जिस पे गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें जो मोस्टली क्लैडोफोरा होते हैं वो हेटेरोथैलिक होते हैं, मतलब मेल और फीमेल थैलस अलग अलग होते हैं, और जो गैमेट्स बनते हैं सेम होते हैं दिखने में, तो आइसोगैमस होता है। अब जो ये हैप्लॉइड प्लांट बना है, हैप्लॉइड गेमेटोफाइट प्लांट, उनमें गैमेटेंजिया बनेगा, गैमेटेंजिया से गैमीट्स बनते हैं, और फिर गैमेट फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। जो जाइगोट डायरेक्टली जर्मिनेट करता है बिना मियोटिक डिवीजन के, मतलब मियोसिस नहीं होगा उसमें कि हैप्लॉइड हो जाए, वो डायरेक्टली वैसे ही जर्मिनेट कर जाता है स्पोरोफिटिक थैलस में। तो डिप्लॉइड फेज और हैप्लॉइड फेज इसमें अल्टरनेट होता है। लेकिन जैसे आपने ऊपर देखा अल्वा के केस में, वैसे यहाँ पे भी जो ये आप देख रहे हैं थैलस, ये आप नहीं बता सकते कि ये स्पोरोफिटिक है या गेमेटोफिटिक है, क्योंकि बाहर से देखने में दोनों एक ही जैसे लगते हैं। इसीलिए इस टाइप का मैंने आपको बताया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आइसोमॉर्फिक कहलाता है। तो आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपसे कई बार पूछा जाता है। ये क्लेडोफोरा में मिलता है, अल्वा में मिलता है, इक्टोकार्पस में मैंने आपको भी पढ़ाया है जो कि फियोफाइसी का मेंबर है, ठीक। अब खास बात एक चीज़ यहाँ पे है कि मैंने आपको ऐसे से कहानी बताई, लेकिन एक चीज़ आप और याद रखिएगा कि जो जूस्पोर्स बनते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मैंने आपको बताया कि डिप्लॉइड सेल में, डिप्लॉइड थैलस में जो सेल्स होते हैं उनमें मियोसिस होने के बाद ये जो जूस्पोर्स बनते हैं, जो फिर आगे ग्रो करके गेमेटोफिटिक प्लांट बनाते हैं। लेकिन क्लैडोफोरा ग्लोमेराटा एक ऐसा स्पीसीज है क्लैडोस्पोरा का, जिसमें जो होता है ये जो टर्मिनल या सब टर्मिनल जूस्पोरेंजिया बनते हैं उनमें मियोसिस होता ही नहीं है। तो जो जूस्पोर बनते हैं वो डिप्लॉइड ही रहते हैं, और फिर ऐसे जूस्पोर जर्मिनेट करके फिर से स्पोरोफिटिक थैलस ही बनाते हैं। तो इसमें गेमेटोफिटिक थैलस बनता ही नहीं है क्लैडोफोरा ग्लोमेराटा में, और उसी जो होता है स्पोरोफिटिक थैलस पे ही गैमीट्स फॉर्म होते हैं। तो इसमें क्या होता है, क्लैडोफोरा ग्लोमेराटा में फीमेल और मेल गैमेटोफाइट बनेंगे ही नहीं, और हैप्लॉइड फेज जो होता है केवल उसी गैमीट से ही रिप्रेजेंट होते हैं, और इसमें ये साइकिल क्या लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होता है क्लैडोफोरा ग्लोमेराटा में। बाकी सब में क्या होता है, आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक। तो ये था आपका अल्वा और क्लैडोफोरा, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एल्गी हैं, आप इन्हें पढ़ते रहिएगा और बुक से भी पढ़ते रहिएगा। इसका जो सबसे अच्छा बुक है, आप अगर एल्गी जो मोस्ट फॉलोड बुक है अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो सिंह पांडे जैन का बुक है, उसका भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप वो लोअर बॉटनी के लिए तो अपने पास ज़रूर ही रखिए, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है सिंह पांडे जैन, ठीक। तो मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो प्रीवियस 13 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन, ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं, अप्रॉक्स 10,000 सारे एल्गी, फंजाई, ब्रायोटेडो, जिम्नो, एंजियो, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सारे, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।